और साथ में अच्छे से आपने पानी दे देना है। कुछ इस तरीके से वक्फे वक्फे के साथ आपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। हर तरह के पौधों में दे सकते हैं, सब्जियां नहीं बन पाती, बेलदार पौधे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गुलाब के पौधों में दे सकते हो, अमरूद के पौधे हैं उनमें दे सकते हो। अगर फ्लावरिंग नहीं आती, फ्रूट नहीं बनता, तो ये हर तरह के पौधों के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं और फूल पत्तियां कम हो रही हैं या शाखें सड़ रही हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद केयर टिप्स भी शेयर करूंगा पौधों को लेकर कि आप अपने पौधों को कैसे हरा भरा बना सकते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा कलियाँ और ज़्यादा फूल पत्तियाँ कैसे पा सकते हैं। अगर आप भी पौधों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपके पौधों के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। पौधा ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा घना बनेगा। इनकी ग्रोथ को आप फास्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद केयर टिप्स भी शेयर करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पौधों को देने वाले हैं बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके इस्तेमाल से यह होगा कि आपके पौधों की मिट्टी में ये जितनी देर तक पड़ा रहेगा मिट्टी के अंदर, मिट्टी की जरखेज़ी को बढ़ाएगा और ये 1 चम्मच खाद डालने से आपके पौधों के ऊपर बेशुमार नई कलियाँ और फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से पौधों में दिया जा सकता है, कब देना है, कितने दिन के बाद देना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1 चम्मच के इस्तेमाल से आपके पौधे फिर से हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे। जिन पौधों की शाखें सूखती चली जा रही हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं और पौधा जो है वो बीमार या कमज़ोर हो चुका है, जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो ये मिट्टी के अंदर जितनी देर तक खाद पड़ा रहेगा उतनी ही देर तक आपके पौधों के ऊपर जो है ग्रोथ बढ़ती रहेगी और इससे आपके पौधे हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे। ये खाद आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जाती पौधों की जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों को फैलाने में मदद करती है और ख़ास तौर पे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अगर फास्फोरस की कमी है तो ये फास्फोरस से बनी हुई एक बेहतरीन कुदरती खाद है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधे के ऊपर असर करती है और ये स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत मिट्टी के अंदर आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब ये खाद क्या है, कहाँ से मिलेगी, इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी बात है दोस्तों वो ये है कि आपके पौधों की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी सही नहीं है, तैयार नहीं है, वेल ड्रेन नहीं है, तो फिर आपके पौधों के ऊपर कोई भी खाद हम डाल दें उसका कोई असर नहीं होता। मिट्टी हमेशा से पोरस होनी चाहिए, मिट्टी को आपने हमेशा से नमदार बनाना है, खुश्क नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो बेकार मिट्टी होती है उसमें अगर हम कोई भी खाद ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो आप भी अपने पौधों को हरा भरा बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात है, आपको ऐसी मिट्टी लेनी है, ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। गमलों के अंदर या गो बैग्स के अंदर आपने पौधे लगा रखे हैं तो उसमें आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो ठहरना नहीं चाहिए, वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब वेल ड्रेन मिट्टी कैसे बनती है, तो इसके लिए आपको भल मिट्टी लेनी होती है। भल मिट्टी जो है आपको नहरों के किनारों पर मिल सकती है। भल मिट्टी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ये कभी हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती और इस मिट्टी के अंदर हम जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड कर दें या कोई भी खाद ऐड करते हैं तो वो पौधों की जड़ों को फ़ौरन मिल जाती है, जड़ों तक पहुंच जाती है। और जब भी हम पौधों को पानी देते हैं तो सरफेस के ऊपर पानी ठहरता नहीं है और वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस तरह की मिट्टी आपको लेनी है और गमलों में आपने उसको ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप कोशिश करें कि गुड़ाई करने के बाद उसमें जो है थोड़ी सी मिकदार जो है वो रेत की ले लें। रेत आप उसमें ऐड कर सकते हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और साथ में कि गोबर वाली खाद है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी पौधों की मिट्टी काफ़ी हद तक नरम बनती है और वेल ड्रेन बन जाती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लगा हो, इससे भी पौधे ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपने पौधों को प्रॉपर धूप में नहीं रखा। तो धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके पौधों के पत्तों के अंदर जो खुराक बनने का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। और अगर आपने पौधों को शेडी एरिया में रखा हुआ है, सारा दिन साए में पड़े होते हैं और धूप ना लगने की वजह से पौधों के ऊपर इस तरीके से कलियाँ नहीं बन पाती। हमारे पौधों के ऊपर काफ़ी सारी कलियाँ बन रही हैं और खूबसूरत फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि एक तो हम पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखते हैं, इसे ड्राई नहीं होने देते, और दूसरी बात यह है वो ये है कि हम पौधों को कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट लगवाते हैं। सूरज की रोशनी में आप पौधों को रखेंगे तो इससे पौधे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, पत्ते चमकदार बनते हैं, शानदार बनते हैं और कोई भी पत्ता ख़राब नहीं होता और इस तरीके से फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि आपने
पानी का ख्याल रखना है, पानी ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं करनी, ओवर वाटरिंग नहीं करनी और ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना। अगर बरसात हो रही है तो कोशिश करें कि पौधों की आप अच्छे से केयर करें। बरसात का जो पानी होता है वो ठहर जाता है गमलों के अंदर, जिससे जड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और जड़ों में फंगस लग जाते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी अगर रुक गया है तो आपने करना यह है कि गमले को थोड़ा से साइड से इस तरीके से टर्न करना है, तो पानी सारा का सारा जो है वो निकल जाएगा। इससे आपके पौधे की ग्रोथ में इजाफा भी होगा और साथ में जड़ें भी महफूज रहेंगी। तो ये 1 2 3 काम होते हैं दोस्तों, ये आपको करने चाहिए। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो फिर आपके पौधे भी ख़राब नहीं होंगे और इनके ऊपर ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से चलती रहेगी और फूल पत्तियाँ भी इस तरीके से लगती रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं खाद की कि आखिर ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र हम दें जो ऑर्गेनिक भी हो और हमारे पौधों को ज़्यादा देर तक फ़ायदा भी दे, और कौन से पौधे में कितनी खाद देनी चाहिए। और साथ में हमें ये भी जानना है कि पौधों की जड़ों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती, गमलों में लगे हुए पौधे हैं या ग्रो बैग्स में या सब्जियों वाले पौधे हैं, तो फिर आप भी अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 चम्मच के अंदर फर्टिलाइज़र है जो कि ऑर्गेनिक है और इसका नाम है रॉक फास्फेट। इसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होती है क्योंकि ये फास्फोरस की बनी हुई है। ये कुदरती खाद है जो पौधों को ज़्यादा देर तक फ़ायदा देती है और मिट्टी के अंदर स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत, यानी आहिस्ता आहिस्ता पौधों की मिट्टी में ये जज़ब होती रहती है, जड़ों तक पहुँचती रहती है और उससे हमारे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं और ज़्यादा फूल पत्तियाँ भी पौधों के ऊपर लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, आपने सब्जियाँ उगा रखी हैं और उनके ऊपर फल फूल नहीं लगता, सब्जियाँ नहीं बन पाती, ये खाद काफ़ी बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो रॉक फास्फेट का। इसके अलावा ये आपके पौधों की बेहतर नशोनुमा में मदद देती है, पौधों के ऊपर फल फूल को बढ़ाती है, इजाफा करती है, नई बर्ड्स बनती हैं, ब्रांचेज आती हैं, पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में इजाफा करती है। तो इस तरह की खाद जो आपको कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो ये किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आपको मिल जाती है रॉक फास्फेट, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इसका स्प्रिंकल कर सकते हो, इसे छिड़क सकते हो, या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इसका आप लिक्विड तैयार कर सकते हो। तो इसका लिक्विड कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए आपको करना यह है दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे बाल्टी के अंदर जो है वो पानी मौजूद है तकरीबन 1 लीटर के बराबर, और इसमें रॉक फास्फेट का तकरीबन हाफ चम्मच जो है वो लिया है और कुछ इस तरीके से इस पानी के अंदर हमने इसे मिक्स कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है। आप इसे हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इस खाद को आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, आपके पास चाहे लेमन के पौधे हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग आती है और उसे जो है लेमन नहीं बन पाते, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर या मिर्च के पौधे हैं, उनमें भी इसे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, जो कि हमारे पास तैयार हो चुका है, कुछ इस तरीके से वक्फे वक्फे के साथ आपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। हर तरह के पौधों में दे सकते हैं, सब्जियां नहीं बन पाती, बेलदार पौधे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गुलाब के पौधों में दे सकते हो, अमरूद के पौधे हैं उनमें दे सकते हो। अगर फ्लावरिंग नहीं आती, फ्रूट नहीं बनता, तो ये हर तरह के